नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा मीना कुमारी और गुलजार का है। जब गुलजार को अपनी निजी डायरियां सौंपकर दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मीना कुमारी अलविदा कह गईं। कोई चाहत है न जरूरत है, मौत क्या इतनी खूबसूरत है। मौत की गोद मिल रही हो अगर, जागे रहने की क्या जरूरत है। ये नज्म बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली मीना कुमारी ने लिखी है। वो न केवल लोगों के दिलों पर राज करने वाली अदाकारा थी, बल्कि एक बेहतरीन शायर और गायिका भी थी। उनकी जिंदगी के तमाम ब्लैक एंड व्हाइट किस्से हैं और आज हम उन्हीं में से एक किस्से के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वो किस्सा जो जुड़ा है मशहूर गीतकार और कवि गुलजार से। मीना कुमारी को शायरी लिखना बहुत पसंद था। उनका झुकाव उर्दू शायरी की तरफ कुछ ऐसा था कि वो फुर्सत के कुछ घंटों मीर से लेकर फैज तक की शायरी पढ़ा करती थी। वो खुद भी शायरी लिखा करती थी। उनकी शायरी की तरफ बढ़ता झुकाव उन्हें युवा गुलजार के करीब ले गया। उनका शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार भी फिदा थे। दोनों फुर्सत के लम्हों में शेरो शायरी पर बातें करते और दुनिया उसे मोहब्बत मान बैठी थी। उनकी लिखी शायरी को उनके पति कमाल अमरोही बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। उनका मानना था कि मीना को कविताओं की कोई समझ नहीं है। वो ऐसा कहने वाले अकेले नहीं थे, बल्कि उनके अभिनय की तारीफ करने वाले निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास भी थे और वो कहते थे कि मीना की कविताओं में कोई गहराई नहीं है। गुलजार ने उनकी लिखी हर कविता को तवज्जो दी। गुलजार मानते थे कि मीना को इमेजरी की काफी अच्छी समझ है, जो कि उनके लिखे में जीवंत हो उठती है। और यही वजह थी कि मीना कुमारी अपनी तमाम निजी डायरियां गुलजार को सौंपकर दुनिया से विदा हो गईं। उनकी लिखी नज्मों और गजलों को गुलजार ने एक नई शक्ल दी। उन्होंने मीना कुमारी की शायरी नामक एक किताब प्रकाशित करवाई, लेकिन डायरियों के उस जखीरे में से लिखा बहुत कुछ कहीं बंद करके रख दिया। मीना कुमारी द क्लासिकल बायोग्राफी किताब के लेखक दिवंगत पत्रकार विनोद मेहता बताते हैं कि गुलजार और मीना की मुलाकात बिमल रॉय की फिल्म बेनजीर, जो कि साल 1964 में आई थी, उसी के सेट पर हुई थी। गुलजार इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और मीना को उनका साथ बहुत पसंद था। दोनों साथ बैठकर किताबों पर घंटों बातें करते। जब साथ न होते तो फोन पर गुफ्तगू होती, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना और उनके पति का रिश्ता टूट गया। इसके बाद साल 1972 तारीख 31 मार्च मीना कुमारी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गईं और हाथों में सौंप गईं गुलजार के अपने लिखे हुए वो नगमे, जो आज भी जवां दिल को धड़का देते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।